भौतिकी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे 20 क्वेश्चन कौन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और देखने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? ए. ध्वनि का चाल, बी. ध्वनि का अवशोषण, सी. ध्वनि का परिवर्तन या डी. ध्वनि का अपवर्तन। इसमें से सही आंसर को चुनें। इसका सही आंसर है सी. ध्वनि का परिवर्तन। किसी वस्तु का भार कब अधिकतम होता है? ए. वायु में, बी. जल में, सी. निर्वात में या डी. इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को चुनें। इसका सही आंसर है सी. निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या अंतर पड़ता है? ए. घटता है, बी. बढ़ता है, सी. स्थिर रहता है या डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए. घटता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठीय तनाव में क्या परिवर्तन होता है? ए. अपरिवर्तित रहता है, बी. बढ़ जाता है, सी. घट जाता है या डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी. बढ़ जाता है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने बताया था? ए. रोमर ने, बी. फैराडे ने, सी. वेबर ने या डी. एडिसन ने। इसका सही आंसर है ए. रोमर ने। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो ए. तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, बी. तरंग दैर्ध्य घटता है, सी. आवृत्ति बढ़ता है या डी. इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को चुनें। इसका सही आंसर है बी. तरंग दैर्ध्य घटता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए. अपवर्तन, बी. व्यक्तीकरण, सी. पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या डी. परकीकरण पर। इसका सही आंसर है सी. पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाता है ए. जल से कांच में, बी. वायु से जल में, सी. वायु से कांच में या डी. हीरे से कांच में। सही आंसर को चुनें। इसका सही आंसर है डी. हीरे से कांच में। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? ए. परावर्तन का, बी. व्यतिकरण का, सी. अपवर्तन का या डी. परकीकरण का। इसका सही आंसर है बी. व्यतिकरण का। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? ए. जलवाष्प, बी. हीलियम,
सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी धूलकण। इसमें सही आंसर को चुनें। इसका सही आंसर है डी धूलकण। निम्न में से प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ए वायु, बी जल, सी निर्वात या डी कांच। इसका सही आंसर है डी कांच। सूर्य का ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ए संवहन द्वारा, बी चालन द्वारा, सी परिवर्तन द्वारा या डी विकिरण द्वारा। इसका सही आंसर है डी विकिरण द्वारा या विकिरण से। निम्न में से ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ए जल में, बी इस्पात में, सी निर्वात में या डी किसी में नहीं। इसका सही आंसर है बी इस्पात में। निम्न में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ए ठोस में, बी गैस में, सी वाष्प में या डी द्रव में। इसका सही आंसर है ए ठोस में। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ए न्यूटन, बी रदरफोर्ड, सी वेबर या डी हाइगेंस ने। इसका सही आंसर है डी हाइगेंस ने। निम्न में से प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? ए ध्वनि तरंग का, बी पराबैंगनी तरंग का, सी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का या डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को चुनें। इसका सही आंसर है सी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन बढ़ता है, बी आयतन घटता है, सी अपवर्तित रहता है या डी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। इसका सही आंसर है बी घटता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक में क्या असर होता है? ए बढ़ता है, बी घटता है, सी पहले बढ़ता है फिर घटता है या डी अपवर्तित रहता है। इसका सही आंसर है ए बढ़ता है। निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ए जल, बी पारा, सी एल्कोहल या डी ईथर। सही आंसर को चुनें। इसका सही आंसर है बी पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। निम्न में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 35 डिग्री सेल्सियस पे, सी 100 डिग्री सेल्सियस पर
या डी 10 डिग्री सेल्सियस पर? इसका सही आंसर है ए 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का चाल।